सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर किसी के किरदार को लाकर सूली पर लटका दिया जाता है। जिस तरह की कंट्रोवर्सी आजकल चल रही है और जिस तरह की कंट्रोवर्सी में मुझे घसीटा जा रहा है और यहाँ पर मुझे ये बात कहने पर मजबूर कर रहे हैं लोग कि मैं यहाँ आकर अपनी कैरेक्टर की सफाई दूँ या फिर मैं अपने बारे में यहाँ पे बात करूँ कि मैं किस तरह की हूँ किस तरह की नहीं हूँ। तो लिहाजा इस बात को मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ आज के बाद कि मेरा जो काम है वो मेरे चैनल पे है और मेरा जो काम है और मेरी जो आवाज़ है आप लोगों को आज के बाद मेरे इस चैनल पे ही मिलेगा। आज के बाद मेरा नाम यानी शबनम टॉक वॉक का नाम किसी भी पैनल पर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि भाई ये सोशल मीडिया जो है ना, ये सोशल मीडिया के रिश्ते जो हैं वो बिल्कुल बेमायने होते हैं। यहाँ किसी का कोई नहीं होता, सब एक दूसरे को यूज़ करने में लगे हुए हैं। कोई उधर टानता है कोई उधर टानता है, सब एक दूसरे को इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, आपसे बुरा और आपसे गंदा कोई नहीं। तो बस इस बात को मैं रखती हूँ आज के बाद साइड में। आज के बाद जिस तरह मैं इस सोशल मीडिया पर एक्टिव हुई थी, खास के मैं इस चैनल की बात कर रही थी, इसी तरह मैं जैसे मैं काम स्टार्ट की थी उसी तरह मैं दोबारा से अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ और यहीं से आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनने को मिलेगी। और रही बात हैदर भाई की 4 बच्चों की, तो इंशाल्लाह इस काम को मैं जब तक लेके चलूँगी जब तक हैदर भाई को इंसाफ नहीं मिल जाता और ये जो 4 बच्चे हैं वो पाकिस्तान वापस नहीं आ जाते। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक वॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी, मैं आज बात करूँगी भगोड़ी के ही व्लॉग पे और रिएक्शन भी मैं उसी पे ही देने वाली हूँ। जैसा कि आज का व्लॉग इस भगोड़ी ने शेयर किया शॉपिंग कि मीना जी ने शॉपिंग, मीना जी को ये शॉपिंग के लिए मैंने बोला था, वो शॉपिंग के लिए बोला था। मीना जी को बहुत फिक्र है, शॉपिंग कर कर के लाकर इसको देते हैं और इसके बच्चों के लिए शॉपिंग करते हैं। मीना जी मीना जी मीना जी क्यों एक टकी बत्ती के पीछे लगाती है, क्यों इतना झूठ बोलती है। मीना की बेफिजुल में तारीफ़ें बयान करती है जो कि मीना कभी भी ये सारे काम नहीं कर सकता, ना ही उसमें इतनी गट्स है। तू ठुमके लगाती है, कमाती तू है, पैसे तेरे होते हैं, मीना जी कहाँ से लेकर आ जाते हैं। और ये जो शॉपिंग तू दिखा रही थी ना, हमें पता है ये किस तरह की शॉपिंग है और किसने की है ये भी हमें पता है। ये सारी शॉपिंग तूने की है। वो जो हफ्ता बाज़ार लगता है ना, जो वीकली मार्केट लगा करती है, हफ्ता इतवार पीर मंगल, जो इस तरह की मार्केटें लगती है, हमारे यहाँ भी लगती है, सस्ती मार्केट जिसको कहा जाता है। ये जो मैगी दिखा रही थी ना, खुला लूज़ जो मैगी, यहाँ पे भी बहुत मिलते हैं लेकिन हम उसे नहीं खाते, हम पैकेट्स वाला लेकर आते। तेरे 6 चैनल होने का क्या फ़ायदा भगोड़ी कि तू इस तरह की मैगी बच्चों को खिला रही है जो कि बिल्कुल भी सेहत के लिए ठीक नहीं होते। ठीक है, 6 चैनल चलाने वाली अपने बच्चों को इस तरह की मैगी खिलाती है और ये कहती है मीना जी लेकर आए हैं। और ये जो मग दिखा रही थी ना, वो कप नहीं, उसको मग कहते हैं। जाहिल, इतना तो पता होना चाहिए ना, सिर्फ तुझे ठुमके लगाने के बारे में ही पता है, बाकी किसी चीज़ के बारे में नहीं पता कि मग कहते हैं इसको, कप नहीं कहते। कप को कप कहते हैं, इसको मग कहते हैं। ये कॉफ़ी मग या फिर चाय मग कहलाता है। सस्ते तूने स्टॉल से इससे पहले 10 रुपये वाले कप लिए थे, उसके बारे में भी तुझे काफ़ी ट्रोल किया गया था। फिर आज तू ये मग उठा कर लिया है जिसको तू कप कह रही है। थोड़ा सा नॉलेज लिया कर इन सब चीज़ों के लिए भी। शॉपिंग करने के लिए तो तू निकल गई ये सस्ती मार्केट, अकल भी लेती, थोड़ा मार्केट से ख़रीद लेती, मिल जाते तुझे अकल। और ये जो तू शॉपिंग दिखा रही थी, शॉपिंग के नाम पर लोगों को फिर से बेवकूफ़ बना रही थी। तो देख भगोड़ी, हम सब अब बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। तेरे मीना जी तेरे लिए अहमियत रखते होंगे। तू लोगों के सामने अपने मीना जी का जो इमेज बनाने की कोशिश करती है और अहमियत दिखाने की कोशिश करती है, वो सिर्फ अहमियत तेरी ही हद तक है। हम कभी भी इस तरह के लप्पू को अहमियत नहीं देते जो तेरी ठुमके की कमाई पर गुजारा कर रहा है। वो तेरे बच्चों के लिए शॉपिंग करने चला गया, तेरे बच्चों के लिए कपड़े लेकर आता है, इतनी शॉपिंग करता है और साथ में वो बड़े मुँह वाली जो बैठ जाती है, कभी उसके बच्चों के लिए भी कुछ खरीद लिया कर। गई तो साथ ही होगी ना, या चल किसी के भी साथ गई थी। घर में 5 बच्चियाँ हैं, तूने कहा ना 5 बच्चियाँ हैं, तूने अपनी बच्चियों के लिए शॉपिंग की तो 2 बच्चियों के लिए क्यों नहीं की? कर लेती तो तेरा खर्चा आता। असल में तेरे अपने ही नहीं खर्चे पूरे होते तो तू क्या उन बच्चियों के लिए पूरा करती? बस बैठा लेती है चमचागिरी के लिए और वो बेचारी चमचागिरी करती रहती है। उसने ही व्लॉग में कह दिया कि हाँ मेरे पति, मतलब अपनी पति की भी बुराई लाइव में कर रही है वो। जाहिर सी बात है, वो अंजलि का पति हो या फिर तेरा पति हो, वो दोनों जो है ना नाकारा है, किसी काम के लायक नहीं है।
तू जो है पाकिस्तानी एक महिला वहाँ घुसकर बैठ गई है और ठुमके लगाकर कमा रही है, अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रही है और ये मीना फैमिली का पेट पाल रही है। तो ये अंजलि तुझे ही सपोर्ट करेगी ना, जाहिर सी बात है। उसके भी 2 बच्चे हैं, उसका मियाँ तो नाकारा है ही। आज उसे 3 वक्त की रोटी मिल रही है, सही अच्छा खाना मिल जा रहा है, यही उसके लिए गनीमत है। इसलिए तेरे आगे पीछे वो अंजलि घूम रही होती है। और वैसे भी तुझसे क्लास लेना होता है, तो मुस्तकबिल में वो तेरी जगह संभालने वाली। अंजलि भी अभी शांत इसलिए बैठी है कि उसका बेबी दुनिया में आने वाला, बेबी जैसे ही आ जाएगा वो भी तेरी ही तरह ही ठुमके लगाना शुरू कर देगी और तेरे ही नक्शे कदम पर चल निकलेगी। तू बहुत अच्छे से इनको क्लास दे रही है, वो चाहे लप्पू की छोटी वाली बहन हो जाए या फिर ये अंजलि बड़े दांतों वाली हो जाए, तो सबको तो अच्छे से ट्रेनिंग दे रही है। क्योंकि मीना फैमिली के जो मर्द है वो बिल्कुल नाकारा है। तेरे आने से पहले इस घर का क्या हाल था वो तो हमें पता ही है। आज उनको 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, वो भी तेरे ठुमके के पैसों से और 6 चैनल के बदौलत। ठीक है, 6 चैनल होने के बावजूद भी तो इस तरह की शॉपिंग करके दिखा रही है। मीना जी ने की, मीना जी को मैंने लिस्ट बना के दिया, वो फेशियल ब्रश तो दिखा रही थी। देख, इस तरह की शॉपिंग एक औरत ही करती है। ये बात तो हमें मत सिखा कि ये शॉपिंग तेरे मीना जी ने की, ये शॉपिंग तूने खुद की है। तूने खुद जाकर ये शॉपिंग की है, सस्ता बाजार जो लगता है ना वहाँ जाकर की है। जितनी भी चीज़ें तूने दिखाई, वो पिंकी दिखाया, वो प्लो दिखाया, तूने सब तूने अपने बच्चों की शॉपिंग की और तूने बच्चों की क्लिप्स वगैरह ली, सारी शॉपिंग तूने खुद की है। यहाँ तक कि वो जो तू सड़े हुए चप्पल दिखा रही थी ना, इससे अच्छे चप्पल यहाँ पे स्टॉल लगा करते हैं जो सस्ता बाजार होता है। तो ये सस्ते बाजार की शॉपिंग दिखाकर हमें क्या बताने की कोशिश करी कि लप्पू तेरा बहुत ख्याल रखता है या तेरे बच्चों का। अगर बिलफर्ज रख भी लेता है, बिलफर्ज अगर ये लप्पू शॉपिंग करता भी, अवल तो किया नहीं है, तो कोई बड़ा एहसान नहीं करता। कमाई तेरी है, पैसे तेरे हैं, अगर तेरे बच्चों पे खर्च किया तो उसे तो करना भी चाहिए। अपनी कमाई से करता तो एक बात है ना, वो तो तेरे कमाई के पैसे से शॉपिंग की है उसने। अब बकौल तेरे, हम नहीं कह रहे क्योंकि हम मान ही नहीं रहे कि वो शॉपिंग लप्पू ने की है, वो शॉपिंग तेरी की हुई है। जिस तरह की चीज़ें तू दिखा रही थी ना, अच्छा जी वो अस्तर की बात कर लेते हैं। अस्तर के बारे में तुझे नहीं पता, उसको वहाँ अस्तर कहते हैं, यहाँ लाइनिंग कहते हैं। यहाँ अस्तर के कपड़े को लाइनिंग का कपड़ा कहा जाता है। और ग्रीन कलर का आई थिंक तूने वो अस्तर का कपड़ा कहा कि तूने बच्चों के लिए वो लिया है अस्तर का कपड़ा, लेकिन फिर बाद में तूने अपने लिए कपड़ा दिखाया, वो भी ग्रीन कलर का था, लेकिन वो बहुत पतला था जिसमें लाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो तूने ये क्यों कहा कि ये बच्चों के कपड़ों के लिए लाइनिंग ली गई है, यानी अस्तर का कपड़ा लिया गया है। भगोड़ी, ये तो तूने अपने कपड़े के लिए लाइनिंग ली है, यानी अस्तर का कपड़ा लिया है। कितना घुमा फिराकर शॉपिंग हम सबसे शेयर करती है, ये समझती है कि हम इसकी बातों में आ जाएंगे और बेवकूफ़ बन जाएंगे। फिर इसने लेस दिखाई, ट्रसल्स वगैरह दिखाए, बहुत सरप्राइज़ था। क्या सरप्राइज़ था शॉपिंग में तेरे? ये जो औरतों वाले हरकत है तेरे मीना के, तेरे पति के, तो वो इस तरह की शॉपिंग नहीं कर सकता, वो सिर्फ घर में बैठकर खाना बना सकता है। ये शॉपिंग तूने खुद की है, समझ में आई? किसी और को बनाना जाकर करके खुद आती है शॉपिंग और बैठ जाती है फैला कर के मेरे मीना जी लेकर आए, मेरे पति देव लेकर आए। पता नहीं क्या है ये औरत, क्या बनाकर पेश करने की कोशिश कर रही है मीना जी को। जैसे कि कल के व्लॉग्स में ऑफिस जा रहा था मीना, चला भी गया और उसी व्लॉग में 1 मंथ भी पूरा हो गया। और वो जो बैग टांगा हुआ था ना, उस बैग में इसने 3-4 जोड़े भी डाले थे, लेकिन बैग आपको नजर आ रहा होगा बैग में कितने 3-4 जोड़े थे। वो तो देखने में ही लग रहा था कि बैग खाली उठाकर टांग लिया, टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज, सब सी ऑफ करने के लिए आ गए। भगोड़ी भी बाहर आ गई, कार में बैठे और वो चले गए। अबे भगोड़ी, पहले तो ये बताना, तू जब कॉल आती है और कॉल में ये कहा जाता है लप्पू को कि डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है, ये कैसी जॉब थी? आखिर अप्लाई किया होगा तो डॉक्यूमेंट्स तो सेंड किया होगा ना, मतलब फिर दोबारा से डॉक्यूमेंट्स लेकर आना, ये बात हजम नहीं हो रही। एक्टिंग में जाहिर सी बात इस तरह के झोल तो होते ही रहते हैं। भाई लप्पू जी चले गए कमाने के लिए, जिनको अपने हिंदुस्तान में झाड़ू लगाने की भी नौकरी ना मिले, उसे ऑफिस में 30-35 हज़ार की नौकरी मिल गई और 1 महीना भी हो गया। 1 महीने बाद लप्पू घर आता है और ये भगोड़ी दुल्हन बनकर बैठी होती है। ऐसे लगता है 16 साल की लड़की है, मतलब इसके नखरे और लटके और झटके और मटके देख देख कर तो बस ऐसा लगता है कि हमें चक्कर आ रहे हैं और हम बेहोश हो जाएंगे। लेकिन भगोड़ी, अब तेरा गेम यहाँ बिल्कुल नहीं चलने वाला। हम सब तुझे इतना धोएंगे, इतना धोएंगे, इतना धोएंगे कि तू इस तरह के व्लॉग्स बनाना छोड़ देगी, या फिर तू ये होगा कि इसी तरह के ही व्लॉग्स बनाएगी। रियलिटी तो तू लाकर यहाँ रख नहीं सकती और खुद ही हंसती है बना बना कर, अपना मजाक खुद ही बना लेती है। खैर, हमें तो हकीकत पता है कि कोई भी रियलिटी नहीं होती तेरे इन व्लॉग में। इतने सारे व्लॉग्स तू शेयर करती है अपने 6 चैनल पर, लेकिन उस 6 चैनल के अंदर कहीं पे भी तेरे बच्चे
नज़र नहीं आते, लेकिन बच्चों की शॉपिंग दिखाई ज़रूर जाती है। ये इम्प्रेशन देने की कोशिश की जाती है कि लप्पू इन 4 बच्चों को पाल सकता है, जबकि उसकी खुद की औकात नहीं कि वो अपने आप को पाल सके या फिर अपनी मीना फैमिली को पाल सके। वो तेरे बच्चों को पाल रहा है, हैदर के बच्चों को पाल रहा है। उसकी इतनी औकात नहीं है कि हैदर के 4 बच्चों को वो 3 वक्त का खाना भी खिला सके। अगर वो बच्चे वहाँ खाना खाते भी ना, जिस तरह से भी खाते हैं, जैसे भी तू खिलाती है, वो तेरे ही ठुमके के पैसे होते हैं। वो जो तू बकौल कहती ना 6 चैनल है, उससे जो आते हैं ना पेमेंट, उसकी बदौलत तेरे 4 बच्चे वहाँ पे पल रहे हैं। तो इसमें भी तू ही कमा रही है। कपड़े निकाल कर दिखा रही थी, ग्रीन कलर का इसने ड्रेस लिया है जो स्टिच करवाएगी ये किसी दर्जी से। इसने दर्जी का लफ्ज़ यूज़ किया, लेकिन हमारे यहाँ पता है कोई अगर लेडी सिलाई करती है तो उसे हम दर्जन कहते हैं। और इसे भी अच्छी तरह से पता है कि यहाँ दर्जन कहा जाता है, दर्जी को दर्जी कहा जाता है जो जेंट्स कपड़े सिलाई करते हैं, और जो औरतों के कपड़े सीती हैं उसे हम दर्जन कहते हैं। इस जाहिल को तो किसी इस सब के बारे में बिल्कुल नहीं पता। इससे तो सिर्फ ये पता है लाइन कैसे मारा जाता है, किसी सामने वाले मर्द को रिझाया कैसे जाता है, होंठ को लाल कैसे किया जाता है, और ठुमके कैसे लगाए जाते हैं, इतराया कैसे जाता है, एक्टिंग कैसे किया जाता है, और लप्पू पर गिरा कैसे जाता है, लप्पू पे चिपका कैसे जाता है, और वो जो कहते हैं ऐसे 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 प्यार चलता है वो कैसे किया जाता है। इन सब चीज़ों पे इसने पीएचडी की भी ना, बाकी चीज़ों के बारे में तो इसे कुछ भी नहीं पता होता है। तो कैसे इसे पता होगा दर्जन और दर्जी का फ़र्क। तो भाई ये सिलवाती है अपनी किसी नंद से, लेकिन वो लेडीज़ है ना तो उसको दर्जन कहते हैं हम, बट ये दर्जी कहती है। तो ठीक है, ये दर्जी से सिलवाएगी अपने कपड़े। देखिए ये डिज़ाइन जो टेलर मास्टर है दर्जन, उसको ये अपने डिज़ाइन देगी। दर्जी के हाथ से सिले हुए ये डिज़ाइन वाले कपड़े पहनेगी आज के बाद, ये भी इसने बता दिया। और आज तक वो दर्जी के सिले हुए ही कपड़े पहनती है, और ये जो कपड़े पहनती सारे इसने खुद डिज़ाइन करके दिए हैं। और पाकिस्तान में रहते हुए तूने कभी भी हैदर भाई के पैसों से दर्जी से कपड़े नहीं सिलवाए, मतलब दर्जन से। इसने हमेशा दर्जी से ही कपड़े सिलाए, जो जेंट्स कपड़े सीते हैं और लेडीज़ कपड़े भी जेंट्स यहाँ सीते हैं, स्पेशल दर्जी होते हैं, उससे इसने कपड़े हमेशा सिलवा कर पहने, और महंगे से महंगे पहने। इस तरह के कपड़े नहीं जो स्टॉलों में मिला करते हैं, और गज़ बाय गज़ इसने 2 रुपये गज़ उठाकर ये कपड़े लिया है। दिख रहा था वो कितना महंगा कपड़ा है। इसी तरह की औकात अब इस भगोड़ी की रह गई ये कपड़े पहनने की। इसे इज्जत तो रास आ नहीं रही थी ना। ये जब पाकिस्तान में थी हैदर भाई की कमाई पे इतनी अयाशियाँ किया करती थी, ये 20-20 और 30-30 हज़ार के कपड़े पहना करती थी, और 3 पीस से तो नीचे ये आती नहीं थी। हाँ, लेकिन अभी ये 3, 13, 9, 18 वाले कपड़े पहनती है, और ये पहनकर ये बहुत फ़ख्र महसूस करती है, और ये बताती है कि इसके मीना जी इसके पति देव इसका बहुत ख्याल रखते हैं, इसलिए ये 3, 13, 9, 18 वाले कपड़े पहनती है। और इसकी नज़र में वो जो कपड़े हैं ना वो लाखों के होते हैं, ठीक है। इतने ही ज़्यादा कमा रही है। लप्पू इसका जो है गवर्नर हाउस में गवर्नर लगा हुआ है, उसकी सैलरी से ये अय्याशियाँ कर रही है, उसके 4 बच्चे जो है पल रही है। ये इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है, और ब्लॉग्स में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि 4 बच्चों को और इस भगोड़ी को ये मीना पाल रहा है, जिसकी खुद की कोई औकात नहीं है, जो 1 रुपये खुद अपने बलबूते पर कमाकर इन बच्चों को नहीं खिला सकता, बल्कि अपने शराब के खर्चे पूरे नहीं कर सकता, वो ये 4 बच्चे क्या पालेगा। आप सब ये ना समझे कि वो ये सारी बातें छुपा रही है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये इनडायरेक्टली सारी बातें, सारी इन्फॉर्मेशन हमें देने की कोशिश कर रही होती। समझने वाले समझते हैं, नहीं समझने वाले बिल्कुल नहीं समझते, लेकिन हम इसे समझते हैं कि ये हमें क्या बताना चाह रही है। ये बता रही है कि ये कभी भी भारत से नहीं जाने वाली है, यहाँ पे ये मुस्तकिल तौर पर रहने वाली है, और उसने अपना जड़ जो है बहुत अच्छी तरह से मजबूत कर लिया है, और उसको सपोर्ट करने वाले लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इसके सर पे जो बड़े बड़े से लोग बैठे हुए हैं वो इसके सर पर बैठे हुए हैं, और जो इसके ऊपर उंगली उठाएगा उसकी उंगली तोड़ दी जाएगी, आवाज़ उठाएगा उसकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, जैसे कि अब तक हो रहा है। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। आई होप कि आप सबको मेरी ये छोटा सा रिएक्शन पसंद आया होगा, और मेरी जो वीडियो में कहा वो बातें आप तक पहुंच गई होंगी, और मेरी आवाज़ आज के बाद आप लोगों को पहले की तरह इसी मेरे चैनल पे मिला करेगी, और ये शबनम टॉक वॉक सिर्फ इसी चैनल पे ही आप लोगों को नज़र आएगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।